इस 90 डिग्री वाले हाईवे की वजह से युवराज मेहता की जान चली गई और 100 से 150 लोग उसे मरते हुए देखते रहे। 27 साल का युवराज मेहता जब अपने काम पर से अपने घर जा रहा था तो सेक्टर 150 में ही ये 90 डिग्री टर्न वाला हाईवे पड़ता है, जो कि कोहरे की वजह से वो टर्न युवराज को दिखा ही नहीं और उस टर्न पे बैरिकेटिंग भी टूटी हुई थी और कोई लाइट्स भी नहीं लगी थी, जिससे युवराज की गाड़ी सीधे जाकर के एक गड्ढे में गिर जाती है। और वो गड्ढा कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक कंस्ट्रक्शन साइट था जिसमें पानी भर गया था और वो तालाब बन चुका था लगभग 70 फीट का। लेकिन उस गड्ढे में गिरने के बाद भी युवराज डूबा नहीं, वो अपने गाड़ी से निकलकर गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और अपने पापा को फोन किया, पापा मैं यहाँ फंसा हूँ, और अपना लोकेशन भी भेज दिया। फिर उसके पिताजी ने पुलिस वालों को कॉल किया और फायर फाइटर्स वालों को भी, और मौके पे फायर फाइटर्स और पुलिस वाले 20-30 लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपने पूरे सामान के साथ। और तालाब में अपने गाड़ी के ऊपर युवराज खड़ा होकर के अपना फ्लैश लाइट जला करके इंडिकेट कर रहा था कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन इतना सब कुछ सामान होने के बाद भी, ये रेस्क्यू टीम होने के बाद भी कोई भी तालाब में नहीं उतरा उसे बचाने के लिए। वहाँ के लोगों से पता चला कि पुलिस वालों ने सीधा ये कह दिया कि हमें तैरना नहीं आता, और फायर फाइटर वालों ने ये कहा कि ये कंस्ट्रक्शन साइट थी, इसमें नीचे सरिया होगा, अगर हम उतरते हैं तो हम डैमेज हो जाएंगे। और इस ड्रामा को देखते देखते करीब वहाँ 100 से 150 लोग कलेक्ट हो गए, पर कोई भी इंसान उसे बचाने के लिए तालाब में नहीं उतरा। और 2 घंटे तक युवराज अपनी फ्लैश लाइट जलाता रहा, पर कोई भी सामने नहीं आया उसे बचाने के लिए, ना कोई इंसान, ना कोई पुलिस वाला और ना ही रेस्क्यू टीम। और धीरे धीरे युवराज की गाड़ी डूबने लगी, और तब जाकर के वहाँ पर एक फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय पहुंचा जो कि उस रास्ते से गुजर रहा था, और भीड़ देख करके वो वहाँ रुक गया। और चीजों को पता चलते ही वो झट से तालाब में कूद गया और लगभग 30 मिनट तक युवराज को उसने ढूंढा, पर युवराज डूब चुका था और वो उसे नहीं मिला। और ये सब जानने के बाद ये 4 बातें मुझे खटक रही हैं। पहला तो ये 90 डिग्री टर्न जो कि इलीगल है। दूसरी चीज ये कि 2023 में ही इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये नोटिस दिया था कि ये गड्ढा साफ हो जाना चाहिए, लेकिन 3 साल से अब तक इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तीसरी और सबसे अहम बात की ह्यूमैनिटी कहाँ थी। वहाँ पे लगभग 100 से 150 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे, पर किसी के अंदर इतनी ह्यूमैनिटी नहीं थी कि वो तालाब में उतरकर उसे बचा सके। वहाँ पर 100 से 150 लोग थे, अगर सारे लोग मिलकर कोशिश करते तो उसे बचाया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और रेस्क्यू टीम भी थी जिनके पास पूरा इक्विपमेंट था। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर रेस्क्यू टीम, फायर फाइटर्स और पुलिस वाले काबिल नहीं है तो उनकी सिलेक्शन किस बेसिस पर हो रहा है। अगर वो पानी में उतरने से कतराते हैं, अगर वो काबिलियत नहीं है उनके अंदर, तो उनकी भर्ती किस बेसिस पर की जा रही है।